क्या होगा जब एक ऐसा लड़का जो कि खुद को साइको समझता है वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की से प्यार कर बैठता है। इचिकावा क्योतारो एक लोनली बॉय है जो कि हमेशा अपनी ही दुनिया में रहता है और उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसे पता चलता है जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की भी उससे प्यार करती है। लेकिन क्या एक ऑकवर्ड और अंधेरे ख्यालों में खोया हुआ लड़का स्कूल की क्वीन के साथ अपनी लव स्टोरी पूरी कर पाएगा? तो कहानी की शुरुआत में हमें इचिकावा को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था और वो अपने मन में कह रहा था मेरा दिमाग थोड़ा सा सटका हुआ है और ये जूनियर हाई के बच्चे सही में बहुत परेशान करते हैं। तभी उसके पीछे जो लड़का बात कर रहा था वो आकर उससे टकरा जाता है जिससे कि इचिकावा गुस्सा आ जाता है और वो अपने जेब से ब्लेड निकालकर उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। फिर वो एक लड़की की तरफ देखकर बताता है ये लड़की स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और साथ में ये एक मैगजीन मॉडल भी है। इसका नाम यामादा अन्ना है जिसका कि मैं मर्डर करना चाहता हूँ। तभी यामादा उसकी तरफ देख लेती है तो इचिकावा ये देखकर अपनी नजरें चुराने लगता है। फिर वो अपने मन में इमेजिन करने लगता है कि जब वो यामादा को मार देगा तो तब भी वो खूबसूरत ही लगेगी। उसके कुछ देर बाद लंच टाइम हो जाता है तो इचिकावा उठकर अपनी फेवरेट जगह पर जाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर यामादा पहले से ही बैठी है और लंच कर रही है, जिसे देखकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तभी यामादा उससे कुछ कहती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो बस हाँ बोलकर आगे चला जाता है और बुक शेल्फ के पीछे छुपकर उसे देखने लगता है। और जब यामादा अपना लंच खत्म कर लेती है तो वो अपने बैग से बहुत ही बड़ा चिप्स का पैकेट निकाल कर खाने लगती है। देखकर इचिकावा हैरान हो जाता है कि आखिर कोई इतना कैसे खा सकता है और इचिकावा को उसे जान से मारने का ये एक अच्छा चांस लगता है। लेकिन जब वो दोबारा उसकी तरफ देखता है तो यामादा वहाँ पर कुछ बना रही होती है, लेकिन वो बनाते बनाते गलती कर देती है तो उसे छुपाने के लिए वो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करने लगती है और उसके पास पेपर कटर नहीं होता इसीलिए वो उसे अपने हाथ से ही फाड़ने लगती है। तो ये देखने के बाद इचिकावा उसे अपना पेपर कटर दे देता है। तो यामादा उसे लेते हुए पहले मजाक करती है और फिर उसे थैंक यू बोलती है। तो इचिकावा शर्माते हुए वापस से बुक शेल्फ के पीछे चला जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसे डर क्यों नहीं लगा जबकि मैंने उसे एक कटर दिया था, क्योंकि आमतौर पर तो लोग कटर लेकर नहीं घूमते ना। फिर रिसेस का टाइम खत्म हो जाता है तो यामादा उस कटर को अपने पाउच में रखकर जाने लगती है। तो इचिकावा उससे कहने की कोशिश करता है कि वो मेरा है, लेकिन वो आगे चली जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त उसे डांटने लगती है क्योंकि यामादा फिर से छुपकर स्नैक्स खा रही थी। तो यामादा कहती है नहीं मैं नहीं खा रही थी और वो इचिकावा के पास जाकर उसे चिप्स का पैकेट दे देती है। लेकिन फिर वो देखती है कि उस पैकेट में चिप्स बच गया है तो वो उसे भी खा लेती है और दोबारा से उस पैकेट को इचिकावा को दे देती है। इचिकावा समझ जाता है कि वो उस पैकेट को फेंकने के लिए उसे दे रही है, लेकिन इचिकावा उसके जाने के बाद भी उस पैकेट को फेंकता नहीं है और उसे गले लगाकर कहता है अरे यार मैं तो अभी उसका मर्डर करने ही वाला था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा अभी भी अपने कटर के लिए परेशान था। लेकिन जब वो क्लासरूम में आकर अपनी डेस्क के पास आता है तो देखता है वहाँ पर उसका कटर रखा हुआ है और जैसे ही वो उसे उठाने लगता है तो उसे समझ में आता है कि यामादा ने इसे अपने हाथ में पकड़ रखा था। लेकिन इचिकावा ये जानकर हैरान हो जाता है कि यामादा को कैसे पता कि वो कहाँ पर बैठता है। फिर कुछ देर बाद उनका टीचर आकर कहता है ठीक है जो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था अब तुम यहाँ पर आकर उसका प्रेजेंटेशन करना। तो यामादा अपनी एक फ्रेंड से पूछती है जो पोस्टर मैंने बनाया था वो कहाँ गया। तो उसकी फ्रेंड बताती है जो तुमने बनाया था वो बहुत ही ज्यादा बेकार था इसीलिए मैंने दूसरा बना लिया। और ये सुनने के बाद इचिकावा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है उसने उसे बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की थी और उस लड़की ने यामादा की मेहनत को फेंक दिया। लेकिन यामादा अपनी फ्रेंड से कहती है कोई बात नहीं वैसे भी मैंने उसे बहुत जल्दी में बनाया था। उसके बाद यामादा की टीम प्रेजेंटेशन देने के लिए आगे जाती है जहाँ पर इचिकावा नोटिस करता है कि यामादा बहुत ही ज्यादा उदास है। फिर जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है तो इचिकावा की टीम की बारी आती है। लेकिन जब इचिकावा ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता है तो वो नोटिस करता है कि यामादा रो रही है। वो सोचता है शायद उसे इतना ज्यादा बुरा लग गया कि वो रोने लग गई। तभी कोई कहता है देखो वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है और सब यामादा की तरफ से उस हेलीकॉप्टर को देखने लगते हैं। तो इचिकावा परेशान होने लगता है कि कहीं कोई यामादा को रोते हुए ना देख ले, इसीलिए वो अपने पास से कटर निकालकर उस पोस्टर को बीच में से काट देता है जो कि उसने खुद बनाया था। तो उसका साथी पूछता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इचिकावा कहता है मैंने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई ना। और जब वो दोबारा से यामादा की तरफ देखता है तो यामादा भी खुशी से उस हेलीकॉप्टर को देखने लगती है। इचिकावा को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसके कुछ देर बाद यामादा अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी लवली डवली हो रही थी तो ये देखकर इचिकावा के पीछे बैठे हुए लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि जो लड़कियां आपस में चिपकती है उन्हें स्मैश करना पसंद होता है। उनमें से एक लड़का कहता है कोबायाशी को एक सेकंड के लिए यामादा का बॉयफ्रेंड समझ ले। उसकी बातों से इचिकावा इरिटेट हो रहा था। फिर इचिकावा के पीछे वाला लड़का कहता है काश मैं यामादा के साथ स्मैश कर पाता, पर उसका दोस्त कहता है मुझे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां पसंद नहीं। तो ये सुनने के बाद उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो लड़का कहता है मुझे मोटी लड़कियां पसंद है जैसे हारा है। तो उसके दोस्तों से ठरकी बोलने लगते हैं। फिर रिसेस के टाइम इचिकावा लाइब्रेरी जाता है तो वहाँ पर फिर से उसे यामादा दिखाई देती है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलता और बुक शेल्फ के पीछे चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर हारा भी आ जाती है जो कि यामादा के पास बैठकर बातें करने लगती है। यामादा कहती है क्या तुम स्नैक्स खाना चाहोगी, पर हारा कहते हैं नहीं मैं अभी डाइट पर हूँ। तो यामादा कहने लगती है वैसे जो मैं खाना चाहती हूँ मैं आराम से खा लेती हूँ। तो हारा कहती है पहले मैं भी ऐसी ही थी लेकिन इसी वजह से मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तभी वहाँ पर केंजाकी आ जाता है और ये वही लड़का है जो कि हारा के बारे में बात कर रहा था। फिर वो भी वहाँ आकर उनके साथ बैठकर बात करने लगता है जहाँ पर केंजाकी अपनी पसंद बताता है कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। उसे बहुत ही ज्यादा मोटी और थुलथुली लड़कियां पसंद है। इचिकावा अपने मन में कहता है वो लड़कियां तुझे ठरकी समझने लग जाएंगी और ये यामादा वहाँ से उठकर जा क्यों नहीं रही। लेकिन तभी यामादा को भी समझ में आ जाता है तो वो थोड़ी सी शौक हो जाती है।
लेकिन तभी इचिकावा से वहाँ बुक सेल्फ से एक बुक गिर जाती है। तो उन लोगों को लगता है यहाँ पर कोई है, लेकिन यामादा कहती है शायद कोई बिल्ली होगी, और इशारे में वो इचिकावा को बिल्ली की आवाज निकालने के लिए कहती है। तो वो बिल्ली की आवाज निकालता है तो उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई बिल्ली आपस में लड़ रही हो। तो यामादा वहाँ जाकर बिल्ली की आवाज निकालने लगती है और साथ में इचिकावा भी बिल्ली की आवाज निकालता है। और इधर केंजाकी और हारा एक दूसरे के साथ बात करते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे। उनके जाने के बाद यामादा भी कहती है ठीक है फिर मिलते हैं, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन यामादा के जाने के बाद इचिकावा एम्बेरस हो जाता है और कहता है मैं आखिर उसकी मदद क्यों कर रहा था। फिर जब वो घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बुक स्टोर दिखाई देता है। फिर वो घर पर जाकर स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके वापस आता है और यामादा की मैगजीन ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे मैगजीन मिलती है वहाँ पर यामादा आ जाती है, जिसने की अलग सा गेटअप कर रखा था, जिसे देखकर वो जल्दी से छुप जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल की दो लड़कियां आती है और उसी मैगजीन को उठाकर देखने लगती है। तो देखकर यामादा उनकी तरफ अगल बगल घूमने लगती है ताकि वो लोग उस पर ध्यान दे, पर उसे देखकर वो लोग घबरा कर वहाँ से चले जाते हैं। इचिकावा अपने मन में कहता है ऐसा तो होना ही था क्योंकि वो लोग तुम्हें जानते ही नहीं थे। लेकिन यामादा फिर भी हार नहीं मानती और वो उस मैगजीन को उठाकर दूसरी मैगजीन के ऊपर रख देती है ताकि और भी लोगों को वो दिखाई दे, और अपने पास से पेन निकालकर वहीं खड़ी हो जाती है ताकि कोई भी उससे ऑटोग्राफ मांगे तो वो उन्हें अपना ऑटोग्राफ दे देगी। लेकिन तभी वहाँ पर स्टोर में काम करने वाली क्लर्क आती है और वो उस मैगजीन को दोबारा से उसकी जगह पर रख देती है। ये देखकर यामादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इचिकावा बाहर आता है और कहता है ठीक है यहाँ पर किसी ने कुछ खरीदा नहीं तो मैं ही यहाँ पर कुछ खरीद लेता हूँ। फिर वो उस मैगजीन को खरीद कर घर पर ले आता है और उसमें यामादा को ढूंढता है, और जब वो यामादा को देखता है तो कहता है ये तो बिल्कुल ही अलग लग रही है। लेकिन कुछ देर बाद वो उस मैगजीन को डस्टबिन में फेंक देता है और बेफिक्र होकर बेड पर लेट जाता है और कहता है किसे पड़ी है। वैसे भी मेरा और यामादा का रास्ता हमेशा से अलग था, और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। उसके बाद वो कहता है वैसे अगर मैंने देखा नहीं तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। फिर अगले दिन इचिकावा अपनी बाईसाइकिल से स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे यामादा दिखाई देती है जो कि किसी लड़के से बात कर रही थी। तो इचिकावा को लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो इचिकावा को समझ में आ जाता है कि वो लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो यामादा से उसकी लाइन आईडी मांग रहा था। लेकिन यामादा उसे अपनी लाइन आईडी नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके फोर्स करने की वजह से यामादा मान जाती है और उसे अपनी लाइन आईडी देने लगती है। लेकिन ये सब देखकर इचिकावा को गुस्सा आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे फर्क क्यों पड़ रहा है। और तभी वहाँ पर कोबायाशी भी आ जाती है जो कि यामादा को आवाज लगाने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि इचिकावा अपनी साइकिल पकड़ के जोर से उनकी तरफ ही फेंक रहा है। लेकिन वो साइकिल यामादा की बगल से निकलकर वहाँ की नदी में गिर जाती है। तो कोबायाशी जल्दी से यामादा के पास जाती है और यामादा और बाकी लोग उसी तरफ जाकर देखने लगते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। कोबायाशी यामादा को बताती है कि इचिकावा ने अपनी साइकिल इधर फेंकी थी। तो यामादा इचिकावा से इस बारे में पूछती है तो इचिकावा कहता है मैं बस ब्रेक लगाना भूल गया। तो ये सुनकर यामादा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है तुम काफी मजाकिया हो इचिकावा। तो उसे देखकर इचिकावा ब्लेस करने लगता है। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइब्रेरी में इचिकावा यामादा को देख रहा होता है, जहाँ पर यामादा फिर से कोई स्नैक लेकर आई थी जिसे बनाने के लिए उसे पानी की जरूरत थी, इसीलिए वो स्नैक के प्लास्टिक वाले पार्ट में पानी भरकर लेकर आती है। लेकिन उसने उसमें से पानी गिरा दिया था, इसीलिए वो वापस से जाती है। लेकिन इचिकावा ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसने पानी गिरा दिया, इसीलिए वो कपड़े से उस पानी को साफ करने लगता है और अपने मन में उसे कोस रहा था। तभी वहाँ पर यामादा फिर से पानी लेकर आती है, लेकिन फिर से पानी गिर गया था, इसीलिए वो इचिकावा से कहती है मैं बाद में साफ कर दूंगी, और दोबारा से पानी लेने के लिए भागती है क्योंकि अब रिसर्च खत्म होने में बस थोड़ा सा ही टाइम बच गया था। इचिकावा अपने मन में कहता है आखिर वो किसी गिलास या कप का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। फिर उसे याद आता है कि जिस रूम में गिलास या कप रखा हुआ है वो रूम यहाँ से बहुत दूर है, और रिसर्च खत्म होने में बस 3 मिनट बच गए हैं, इसीलिए यामादा वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन पता नहीं इचिकावा को क्या होता है, वो जल्दी से भागते हुए जाकर गिलास लेकर वापस आ जाता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यामादा वो स्नैक लेकर पानी वाली जगह पर ही आ गई है और उस स्नैक को बनाकर खा लेती है। तभी यामादा उसकी तरफ देखती है तो इचिकावा आगे बढ़कर उस गिलास में पानी भर लेता है और पी लेता है। फिर यामादा उसे वो कचरा देकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है तुम इसे रख सकते हो। इचिकावा कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसके जाने के बाद कहता है हाँ मुझे चाहिए। फिर उसके कुछ देर बाद जब वो लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं तो इचिकावा फ्रस्ट्रेशन में कहता है उसने फिर से मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। और इधर यामादा गर्मी से बेहाल हो रही होती है, इसीलिए वो खुद को हवा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार खुद ही को चोट पहुंचा रही थी, इसीलिए कोबायाशी उससे वो पेज छीन लेती है और कहती है तुम खुद को जख्मी कर लोगी। तो यामादा कहती है ठीक है तुम ही मुझे हवा कर दो, लेकिन कोबायाशी मना कर देती है। तो उसकी दूसरी दोस्त कहती है लाओ मैं कर देती हूँ। तो यामादा कहती है थैंक यू मोइको। फिर उन्हें आइडिया आता है तो वो एक दूसरे को ही हवा करने लगते हैं, लेकिन यामादा बार बार कोबायाशी को उस पेपर से टच कर रही थी, जिस वजह से कोबायाशी उस पर भड़क जाती है। इचिकावा ये सब देखकर कहता है ऐसा लग रहा है कि किसी एनिमे का क्यूट मूवमेंट चल रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यामादा के इतने सारे दोस्त होने के बाद भी वो अकेले स्नैक्स क्यों खाती है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता चल गया कि मैं उसका मर्डर करना चाहता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो जानबूझकर लाइब्रेरी में आती है ताकि वो मुझे पहले ही खत्म कर दे। यामादा कहते हैं यार इतनी गर्मी है कि मुझे पसीना आने लग गया। तो ये सुनकर इचिकावा कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़का कह देता है अगर उसका शरीर पसीने से भीग गया तो हम उसके ऑरेंजेस देख पाएंगे, और वो अपने दोस्त के साथ गलत हरकतें करने लगता है। और फिर कहता है मैं देख कर आता हूँ, क्या पता पास से दिखाई दे जाए। तो इचिकावा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है तो वो अपने कटर को नीचे गिरा देता है। तो लड़का उसे वो कटर वापस उठाकर दे देता है। तो इचिकावा कहता है रुको, और फिर एक क्रीपी स्माइल के साथ उस कटर के ब्लेड को निकाल कर
कहता है अब ये ठीक है, जिससे कि वो लड़का डर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यामादा अपनी दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से उस लड़के का मूड खराब हो जाता है। ये देखकर इचिकावा को राहत मिलती है और वो उठकर बाहर जाकर देखता है जहाँ पर कोबायाशी ने यामादा को अपनी पीठ पर बैठा रखा था और वो कह रही थी तुम बहुत ज्यादा भारी हो। तो यामादा कहती है लेकिन स्टोन पेपर सीजर में तुम ही तो हारी थी। इचिकावा कहता है कोबायाशी यामादा की बॉयफ्रेंड जैसी है। फिर जब वो लोग लाइब्रेरी में होते तो इचिकावा कहता है पर शायद यामादा हमेशा अकेली ही रहती है, या फिर शायद उसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है। और उसके हाथ में एक जापानीज पंखा होता है जो कि यामादा देख लेती है, तो वो इचिकावा से उस पंखे को मांगती है। तो इचिकावा उसे वो पंखा दे देता है। तो यामादा उस पंखे से खुद को हवा करते हुए कहती है इसमें से तो खुशबू आ रही है, जरा आकर इसे सूंघो। तो इचिकावा थोड़ा रुकता है, लेकिन फिर वो वहां जाकर उस पंखे से उस खुशबू को सूंघता है। लेकिन तभी उसकी नजर पसीने से भीगे हुए उसके शरीर पर पड़ जाती है, जहाँ पर यामादा ने अंदर से स्विम सूट पहन रखा था। तो इचिकावा समझ जाता है कि उसने अपनी ब्रा को छुपाने के लिए वो पहना होगा। तभी यामादा को किसी का कॉल आता है, तो वो कहती है क्या सच में, और वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है और इचिकावा से कहती है प्लीज क्या तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। तो इचिकावा उसके पास बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कोबायाशी आ जाती है और पूछती है यामादा यहाँ पर नहीं है। तो इचिकावा देखता है कि वो गुस्से में है, लेकिन यामादा के टेबल के नीचे होने की वजह से इचिकावा को गर्मी का एहसास हो रहा था, जिस वजह से उसका केला खड़ा हो रहा था। और यामादा के हिलने डुलने की वजह से आवाज हो जाती है, इसीलिए कोबायाशी को समझ में आ जाता है कि वो नीचे ही छुपी है, इसीलिए वो इचिकावा के सामने बैठ जाती है। इचिकावा उससे पूछता है क्या तुम स्नैक्स खाना चाहोगी। तो कोबायाशी कहती है नहीं, मुझे स्नैक्स से एलर्जी है। तो इचिकावा समझ जाता है कि इसीलिए यामादा अपने दोस्त के सामने स्नैक्स नहीं खाती। फिर कोबायाशी यामादा की तारीफ करने लगती है, तो यामादा इचिकावा के थाई को पकड़ के खड़ी हो जाती है, जिस वजह से इचिकावा थोड़ा सा शर्मा जाता है। कोबायाशी बोलती है देखा तुमने, ये बाहर आ गई ना। उसके बाद यामादा कोबायाशी को अपने पीठ पर बैठा कर ले जाने लगती है। उनके जाने के बाद इचिकावा भी अपने केले को शांत करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब कल्चर फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग साथ में मिलकर स्कूल को सजा रहे होते हैं और इचिकावा के क्लासरूम में सारे लोग हॉन्टेड हाउस बनाने वाले थे, लेकिन ये सब इचिकावा को ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वो साइड में खड़े होकर देख रहा था। फिर यामादा इचिकावा के पास आकर उससे कहती है क्या तुम हमारी पोस्टर बनवाने में मदद कर सकते हो। इचिकावा कहता है ठीक है, और वो साथ में मिलकर पोस्टर बनवाने लगता है, लेकिन उसकी नजरें हारा के संतरों पर पड़ जाती है और वो कुछ ज्यादा ही गौर से उन्हें देखने लगता है। तभी यामादा घोस्ट के कपड़े पहनकर बाहर आते हैं, जिससे कि इचिकावा डर जाता है। तभी कोबायाशी उसके पास आकर कहती है ये कपड़े बिल्कुल भी डरावने नहीं है। यामादा कहती है लेकिन इचिकावा डर गया था। कोबायाशी कहती है कुछ भी मत बोले, चलो मेरे साथ। उसके बाद इचिकावा हारा के साथ मिलकर उस पोस्टर को कंप्लीट करवाने लगता है। जब हारा वो पोस्टर कंप्लीट कर देती है तो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ यामादा आ जाती है और पोस्टर में बनी हुई कवर पर अपना नाम देख लेती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि इचिकावा को पकड़ के उससे पूछने लगता है ये किसने किया। इचिकावा अपने मन में कहता है ये तो हारा ने लिखा है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो कह देता है ये मैंने लिखा है। ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हारा आती है और केंजाकी से पूछती है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो केंजाकी उसे बताता है इचिकावा ने पोस्टर में बनी हुई कवर पर यामादा का नाम लिख दिया। तो हारा कहते नहीं वो तो मैंने लिखा है, इसलिए वो सबसे माफी मांगती है और कहती है मैं तो बस जाने पहचाने नाम लिख रही थी। तो लोग देखते हैं वहाँ पर उनके भी नाम लिखे हुए हैं। इचिकावा कहता है चलो नामों को मिटा देते हैं। फिर यामादा इचिकावा के पास आकर कहती है मुझे माफ कर दो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर इचिकावा कब्रों पे से सबका नाम हटा देता है और उस पर लिख देता है इचिकावा फैमिली। ये देखकर हारा थोड़ी सी शॉक हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि इचिकावा पहले ही वहाँ से जा चुका है। फिर इचिकावा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि आखिर यामादा ने उसे सॉरी क्यों बोला। तभी वहाँ यामादा आ जाती है जिसने की घोस्ट वाले कपड़े पहने थे। वो कहती है शायद चेहरे पे रेड पेंट लगाने से मैं और ज्यादा खतरनाक लगूंगी। तो इचिकावा कहता है नहीं, तुम्हें थोड़ा डार्क कलर लगाना चाहिए, और वो उसके लिए कलर निकाल देता है, लेकिन यामादा अपना चेहरा आगे कर देती है ताकि इचिकावा उसे लगा सके। तो इचिकावा उसे हल्का सा लगा देता है और कहता है इतना ही काफी होगा। ये सुनकर यामादा वहीं पर खड़ी रह जाती है। उसके बाद कल्चर फेस्टिवल शुरू हो जाता है, तो सब लोग उसे एंजॉय कर रहे होते, लेकिन इचिकावा को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो साइड में खड़े होकर ये सब देख रहा था। तभी वो देखता है यामादा के पास में वही लड़का आ गया जो कि उसकी लाइन आईडी मांग रहा था, और वो लोग आपस में बात करते हुए आगे जाने लगते हैं। तो इचिकावा को समझ में नहीं आता कि आखिर वो लोग उस लड़के से बात क्यों कर रहे हैं, और वो उनका पीछा करने लगता है। लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि यामादा की दोस्त उस लड़के को यामादा से दूर रखने की कोशिश कर रही है। फिर वो उनका पीछा करते करते एक शॉर्टकट लेने का सोचता है, लेकिन उसी वजह से वो उनके सामने में आ जाता है। यामादा कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो इचिकावा कहता है बस मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट देखने के लिए आया था। तो यामादा कहती है चलो मुझे भी देखना है, और वो उसे लेकर अंदर चली जाती है जहाँ पर उनके शहर का बहुत बड़ा मैप लगा हुआ था। तो वो कहने लगती है मेरा घर यहाँ पर और तुम्हारा घर किधर है। तो इचिकावा उसे पॉइंट करके बताता है कि उसका घर यहाँ पर है, यानी कि उन दोनों का घर एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं था। इचिकावा कहता है चलो एक फोटो ले लेते हैं, और वो मैप की फोटो लेने के लिए कह रहा था, लेकिन यामादा उससे फोन लेकर उसके साथ एक सेल्फी ले लेती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में चिल्लाता है मैं तो बस मैप की फोटो लेने कह रहा था। फिर यामादा के पास उसके दोस्त आ जाते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, और इधर इचिकावा बार बार यामादा और अपनी सेल्फी देख रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा एक बुक लिख रहा था जिसमें उसने कुछ कैरेक्टर्स बनाए थे, जिसमें से एक लड़की यामादा जैसी दिख रही थी, पर वो कह रहा था ये कोई भी जाना पहचाना कैरेक्टर नहीं है, मैंने इसे खुद बनाया है। फिर उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा नर्स ऑफिस में आ गया था क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी नजर वहाँ रख के शूज पर पड़ती है जिसके ऊपर यामादा लिखा हुआ था। लेकिन फिर वो सोचता है शायद ये कोई और होगा। फिर वहाँ से वो नर्स जाने लगती है, लेकिन जाते हुए उससे गलती से
सामने वाले बेड का पर्दा हट जाता है। तो इचिकावा देख लेता है ये तो यामादा है और फिर वो उसे घूरने लगता है। तभी यामादा अपनी आंखें खोल लेती है, लेकिन वो दूसरी तरफ घूम जाता है तो यामादा उसके पास के पर्दे को हटाकर कहती है मुझे लगा कि कोई और मुझे घूर रहा है, अच्छा हुआ कि ये तुम हो। तो इचिकावा कहता है वो मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया। तो यामादा कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इचिकावा अपने मन में बोलता है इतना स्नैक्स खाओगी तो यही होगा ना। उसके बाद यामादा अपने पास से बहुत सारी कैंडी निकालती है, लेकिन वो कैंडी में से एक टैबलेट निकालकर इचिकावा को देते हुए कहती है तुम्हारे सर दर्द को कम करेगा। तो इचिकावा उस टैबलेट को ले लेता है और पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर जो कप रखा है वो पहले से गीला है। तो वो समझ जाता है कि इससे यामादा ने पानी पिया होगा, इसलिए वो कहता है यहाँ पर और कोई कप नहीं है तो मुझे यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये करते हुए वो इनडायरेक्ट इसके बारे में सोच रहा था। फिर यामादा वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर इचिकावा दोबारा से अपने बेड के पास आता है तो वो देखता है कि यामादा अपनी शर्ट भूल गई है। तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो उस शर्ट को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है जिसे देखकर वो जल्दी से सोने का नाटक करने लगता है। तो ये देखकर वो नर्स कहती है अरे यार वो तो अपनी शर्ट भूल गई। और इचिकावा से कहती है तुम भी उसी क्लास में हो ना जिसमें वो है, इसलिए इसे अपने साथ ले जाना। और वो उसके ऊपर उसे फेंक देती है। तो इचिकावा को वो सूंघने का मौका मिल जाता है, इसीलिए वो उसे सूंघने लगता है, लेकिन वो कहता है लेकिन ये तो पसीने की बदबू है, पर फिर भी मुझे इसमें मजा आ रहा है। फिर उसके कुछ देर बाद इचिकावा उसकी शर्ट को लेकर क्लासरूम के पास आता है, जहाँ पर यामादा बाहर आकर कहती है अरे मैं तो अपनी कैंडीज को नर्स ऑफिस में भूल कर आ गई। और वो इचिकावा को बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ देर बाद जब इचिकावा क्लासरूम में बैठा हुआ था तो उसके पीछे वाले लड़के आपस में बात कर रहे थे कि यामादा और बाकी लड़कियां फिंगरिंग करती है कि नहीं, और ये जानने के लिए उन्हें उन लोगों के हाथ देखने पड़ेंगे। इसलिए उनमें से एक लड़का वहाँ जाता है, लेकिन जब वो लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं तुम्हारे हाथ देखकर बता सकता हूँ कि तुम कितने ज्यादा जीनियस हो। तो वो लोग उसे अपने हाथ दिखा देते हैं। तो वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अपने दोस्तों के पास आकर कहता है उन लोगों के नेल्स नहीं है, इसका मतलब वो लोग करते हैं। ये सब सुनकर इचिकावा को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़का आता है और उसे एक लेटर देते हुए कहता है ये लो और इसे यामादा को दे आओ। तो इचिकावा पहले कुछ सोचता है और उसके बाद उसके पास जाकर वो पेपर दे देता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो यामादा उस पेपर को खोलकर देखती है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें उसका स्केच बना हुआ था। फिर इचिकावा बाहर आकर उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें लिखा हुआ था मैं अडाची हूँ, क्या तुम अपनी लाइन आईडी दे सकती हो। फिर इचिकावा दोबारा से क्लासरूम में आ जाता है और अपना काम करने लगता है, लेकिन फिर से वो लड़के आपस में अजीब बातें करने लगते हैं और वो ये बात कर रहे थे कि लड़कियों को कौन सी स्मैश पोजीशन पसंद होगी। फिर अडाची उनके पास चला जाता है और कहता है चलो एक गेम खेलते हैं। ये देखकर इचिकावा को बहुत गुस्सा आ रहा था। अडाची कहता तुम्हें बस अपने हाथ से मेरे हाथ को टच करना होगा। और इचिकावा के पीछे केंजाकी और उसका दोस्त बात करने लगते हैं कि आखिर वो किस तरीके से उनके स्मैश पोजीशन के बारे में पता करेंगे। अगर किसी ने नीचे से उसके हाथ को टच किया तो इसका मतलब है कि उसे पीछे से मरवानी पसंद है, और अगर सामने से किया तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को देखते हुए स्मैश करना पसंद है, और अगर ऊपर से टच किया तो इसका मतलब है कि पूरे लड़कों के ऊपर चढ़ के स्मैश करना पसंद है। और कुछ लोगों की अजीब फैंटेसीज होती है। ये सब सुनकर इचिकावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इधर लड़कियों में से मोई को कहती है मैं समझ गई, तुम बस हमें टच करना चाहते हो। तो अडाची कहता नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, चलो मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। और फिर वो अपने दोस्तों को बुला लेता है ताकि वो दोनों उसका साथ दे सके। फिर अडाची कहता ठीक है तुम में से कोई भी मेरे हाथ को टच करो, लेकिन केंजाकी उसके हाथ को नीचे से टच कर लेता है। पर अडाची तो लड़कियों से टच करने के लिए कह रहा था। इचिकावा अपने मन में सोचता अच्छा केंजाकी को पीछे से मरवानी पसंद है। अडाची कहता चलो शुरू करते हैं। तो यामादा की एक दोस्त अपने पैर से उसके हाथ को टच करती है। अडाची कहता तुम्हें पैर का मतलब भी पता है, लेकिन उसके दोनों दोस्त कहते हैं अच्छा तो इसे पैरों से खेलना पसंद है। फिर दूसरी लड़की स्केल से टच करती है तो उसके दोस्त बात करने लगते हैं कि अच्छा तो इसे टॉयज पसंद है। फिर मोई को कोबायाशी के हाथ को पकड़ के अडाची से टच करवाती है तो उसके दोस्त कहते हैं अच्छा तो इन्हें थ्रीसम करवाना पसंद है। फिर जब यामादा की बारी आती है तो वो उन्हें बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है। उसके बाद लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा अपनी मुट्ठी बंद करके वही सोच रहा होता है जो कि वो लड़के आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर यामादा आती है जो कि अपने चिप्स के पैकेट को देखकर कहती है अरे इसमें तो कुछ कम लग रहा है। और वो इचिकावा के पास जाकर उसके हाथ को खोलकर देखती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। पर इचिकावा ये सोचने लगता है कि यामादा को ऊपर से मरवानी पसंद है। फिर यामादा देखती है कि उसकी पॉकेट में वो चिप्स पड़े हुए हैं। फिर स्पोर्ट्स पीरियड लग जाता है और वो लोग बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, जहाँ पर जब इचिकावा एक जगह पर खड़े होकर यामादा के बारे में सोच रहा था तभी उसके पीठ पर आकर बास्केटबॉल लग जाती है। इसलिए इचिकावा को गुस्सा आ जाता है और वो उस बास्केटबॉल को उठाकर उस तरफ फेंकने वाला होता है, पर वहाँ पर यामादा आ जाती है। तो ये देखकर वो थोड़ा शांत हो जाता है और उसे बॉल वापस कर देता है। तो जब इचिकावा एक जगह पर बैठा हुआ था तो वो देखता है कि यामादा उसी को देख रही है, लेकिन तभी यामादा के चेहरे पर आकर बॉल लग जाती है, जिस वजह से यामादा के नाक से खून आने लगता है। तो उनका टीचर उसे नर्स ऑफिस लेकर जाने लगता है। और इधर यामादा की दोस्त उस लड़की पे गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसी लड़की ने यामादा के नाक पर बॉल मारी थी और वो हंस रही थी। ये देखकर इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जल्दी से नर्स ऑफिस के पास जाता है और वो नर्स ऑफिस में जाकर छुप जाता है। फिर वो देखता है कि उसके नाक से कुछ ज्यादा ही खून आ गया है और यामादा का कल फोटो शूट था, लेकिन अब वो इस हालत में फोटो शूट पर नहीं जा सकती। उसके बाद उसका टीचर उसे फोन ला कर देता है जिस पर उसकी मॉम होती है। तो यामादा अपनी मॉम से बात करने लगती है, लेकिन बात करते हुए वो रोने लगती है और अपनी मॉम से माफी मांगती है। उसे रोते हुए सुनकर इचिकावा भी रोने लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों रो रहा है। फिर यामादा अपने पास से टिश्यू पेपर निकालती है ताकि वो अपने आंसू को पोंछ सके, लेकिन उसके पास से इचिकावा का बनाया हुआ स्केच गिर जाता
जाता है, जिसे देखने के बाद उसे यामादा के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। फिर क्लासरूम में बिल्कुल सन्नाटा होता है, तभी वहाँ पर एक कॉटन लेकर आता है जिसमें यामादा के खून को पोंछा गया था। इचिकावा को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कुछ बोलने के लिए खड़ा होता है, पर वो नोटिस करता है कि उसके कपड़ों पर भी खून लग गया है, इसलिए वो वापस बैठ जाता है। फिर अगले दिन यामादा फिर से स्कूल आ जाती है, लेकिन इस बार उसके नाक पर पट्टी लगी हुई थी। तो बार बार लोग उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारी नाक पर क्या हो गया, इसीलिए यामादा की दोस्त उसके नाक की पट्टी पर लिख देती है कि मेरे नाक पर बॉल लग गई थी। फिर उसके दोस्त उससे पूछने लगते हैं तुम्हारी नाक ठीक है ना, कहीं टूटी तो नहीं है। तो यामादा कहती है हाँ मेरी नाक ठीक है, लेकिन मुझे डर लग गया था कि मेरी नाक टूट जाएगी तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। और वो रोने लगती है और रोते रोते कोबायाशी से चिपक कर और ज्यादा रोते हुए कहती है मेरी मॉम और मेरे मैनेजर ने कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, चोट लगती रहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे। लेकिन अदाची फिर से कहने लगता है ये तो स्मैश पोजीशन में बैठी हुई है। इचिकावा अपने मन में कहता है अपना मुंह बंद रख। फिर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है तो इचिकावा वापस जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि यामादा सीढ़ियों के बगल में खड़ी होकर रो रही है और उसके टिश्यू पेपर खत्म हो गए हैं। और इचिकावा जानता था कि यामादा घर जाने से पहले लाइब्रेरी में जाकर स्नैक्स खाती है, इसीलिए वो वहां जाकर टिश्यू पेपर रख देता है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसे वो गलत समझ जाएगी, इसीलिए वो हर जगह टिश्यू पेपर रख देता है और उस पर लिख देता है कि तुम इसका जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यामादा वहां बैठकर चिप्स खाने लगती है और उस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल अपने हाथ को पोंछने में करती है। तो इचिकावा कहता है मैंने ये इसलिए नहीं रखा था, पर वो स्माइल करता है। उसके बाद अगले दिन स्कूल जाते हुए इचिकावा अपने मन में सोच रहा था कि आखिर प्यार होता क्या है, क्योंकि उसे अभी इससे प्यार तो हो गया है पर वो यामादा के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। इसलिए वो खुद से कहता है ये प्यार और लगाव सबकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, इसीलिए मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला। फिर लंच टाइम हो जाता है और वो लोग लंच कर रहे होते हैं, तभी वो देखता है कि वही लड़की जिसने की यामादा के नाक पर बास्केटबॉल मारी थी वो उसकी तरफ देख रही है। फिर जब वो यामादा की तरफ देखता है तो लंच में मिले हुए दूध को छुपा लेती है। पहले तो इचिकावा को लगता है कि वो आवारा जानवर के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन जब वो लाइब्रेरी में जाता है तो उसे पता चल जाता है कि यामादा आज मिल्क के साथ खाने वाले स्नैक को लेकर आई है। फिर वो देखता है कि वो उसी मिल्क पैकेट में उसे बना रही है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें इसे बाउल में बनाना चाहिए ना। तो वो कहते हैं मेरे पास नहीं है। इचिकावा बताता है वो होम इकोनॉमिक रूम में होगा। तो वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, क्या तुम मेरे लिए वो लेकर आ सकते हो। तो इचिकावा जल्दी से वहां से जाने लगता है ताकि वो उसके लिए बाउल लेकर आ सके। तभी उसके पीछे से यामादा आती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलो साथ में जाते हैं। तो रास्ते में इचिकावा पूछ लेता है तुम ये सब क्यों करती हो। तो यामादा कहती है क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है। इचिकावा कहता है ये सब इसे कुकिंग लगती है। फिर जब वो लोग उस रूम के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वो रूम लॉक है, इसलिए इचिकावा उसे साइंस रूम में ले जाता है जहाँ पर वो बीकर में दूध का अच्छे से मेजरमेंट लेकर उसे बना कर देता है। और ये कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा बन गया था जिसे कि यामादा इचिकावा की उंगली में लगाकर उसे चखने के लिए देती है और पूछती है बताओ ये कैसा है। इचिकावा कहता है हाँ ये टेस्टी है। उसके बाद यामादा उसे पीने लगती है, तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाता है जो कि पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इचिकावा उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम बस यहाँ पर कुछ भूल गए थे, लेकिन तभी वो टीचर देख लेता है कि यामादा के ऊपर कुछ गिरा हुआ है। तो इचिकावा कहता है जैसा आप समझ रहे हैं वो नहीं है, ये बस स्नैक है। फिर उन्हें बहुत डांट पड़ती है और उसके बाद वो पूरी क्लास के साथ मिलकर अपने स्कूल की सफाई करने में मदद करते हैं। तभी यामादा के पास वही लड़की आती है जिसने उसके नाक पर बॉल मारी थी। वो उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन यामादा अचानक से उसके आने की वजह से चौंक जाती है और उसके हाथ से साफ करने वाला कपड़ा गिर जाता है। तो यामादा उसे लेने के लिए नीचे जाने लगती है। यामादा की दोस्त उस लड़की के पास आकर पूछती है क्या तुमने उससे माफी मांगी। तो लड़की कहती है मैंने बस उसे गलती से हिट कर दिया था, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो यामादा की दोस्त कहती है लेकिन तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। पर ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उससे झगड़कर वहां से चली जाती है। फिर लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामादा अपने स्नैक्स खा रही थी। इचिकावा अपने मन में कह रहा था लेकिन यामादा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो देखता है कि वही लड़की वहां पर खड़ी हुई है, इसीलिए इचिकावा वहां से जाने लगता है। तभी यामादा उसे रोकती है और उसे अपनी फोटो दिखाती है जिसमें कि उसने एक पोस्टर के साथ अपने चेहरे को स्वैप कर लिया था और कहती है ये अच्छा लग रहा है ना, और वो उसे और भी फोटोज दिखाती है। इचिकावा ये देखकर परेशान हो रहा था क्योंकि वो उस लड़की के बीच में आ रहा था। यामादा उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ एक सेल्फी लेना चाहोगे। तो वो कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं, और ये कहकर वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे वो गेट से बाहर जाता है वो यामादा की दोस्त से टकरा जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये भी यहाँ से छुप कर देखने के लिए आई है। तभी यामादा उस लड़की को नोटिस कर लेती है और कहती है कनाओया। तो कनाओया बोलती है अरे तुम कब आई, और वो उसके पास चली जाती है। तो यामादा उसे वो फेस स्वैप ऐप दिखाने लगती है और कहती है चलो साथ में एक फोटो लेते हैं। तो वो उसके लिए मान जाती है, लेकिन जब वो फोटो ले लेती है तो कनाओया ये देखकर थोड़ी चिढ़ जाती है कि उसने फोटो खींचते वक्त अपने चेहरे को थोड़ा सा अजीब बना लिया था। तो यामादा हंसते हुए कहती है अगर मेरी नाक सही होती तो मैं इसे और अच्छे से कर पाती। तो कनाओया उससे माफी मांगती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो यामादा उससे कहती है कोई बात नहीं, बल्कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने अभी तक तुमसे स्नैक खाने के लिए भी नहीं पूछा। लेकिन जैसे वो अपने पॉकेट से कैंडी निकाल रही होती है तो उसके पॉकेट से बहुत सारे रैपर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर यामादा की वो दोस्त आकर उसे उठाने लगती है और कहती है क्या तुम लोग मुझे ऐसे देखते रहोगे, उठाने में मदद करो। तो यामादा और कनाओया साथ में मिलकर उसकी मदद करते हैं और यामादा वहाँ से चली जाती है। फिर यामादा की दोस्त कनाओया से बोलती है मुझे भी माफ कर देना, मैंने तुम पर बेफालतू में चिल्लाया था। तो कनाओया उसे टीज करती है। फिर यामादा की दोस्त इचिकावा को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। फिर इचिकावा अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में वो यही सोच रहा था कि सब लोग यामादा की नाक के लिए परेशान
परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो एक मॉडल है, लेकिन यामादा को इन सब की कोई भी परवाह नहीं है। तभी इचिकावा के सामने वाले स्टोर से यामादा बाहर आती है और कहती है, अरे तुम्हारी तो बहुत अच्छी साइकिल है, क्या तुम मुझे बैठा सकते हो? तो ये सुनकर इचिकावा हैरान हो जाता है। फिर वो उससे पूछता, बताओ कहाँ जाना चाहती हो? तो यामादा उसकी साइकिल पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे स्नैक शॉप तक छोड़ दो। और वो अपने पास से पापी को निकाल कर इचिकावा को देने लगती है। इचिकावा अपने मन में कहता है, मुझे लगा नहीं था कि ये मुझसे पापी को शेयर करेगी। फिर जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है वो बस उसे थोड़ा सा दे रही है, इसलिए वो कहता है, मुझे पहले ही जान जाना चाहिए था कि ये कभी भी अपने स्नैक को शेयर नहीं करेगी। लेकिन वो उसे ले लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद इचिकावा उसे लेकर जाने लगता है तो यामादा उससे पूछती है, वैसे तुम डाटा प्रोसेसिंग क्लब में हो ना? तो इचिकावा कहता है, हाँ, लेकिन तुमने अचानक से क्यों पूछा? तो यामादा कहती है, क्योंकि मैं बास्केटबॉल क्लब छोड़ रही हूँ, इसीलिए मुझे कोई ना कोई क्लब तो ज्वाइन करना ही होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी डाटा प्रोसेसिंग क्लब ज्वाइन कर लूँ। उसके बाद वहाँ पर रेड लाइट हो जाती है तो इचिकावा रुक जाता है। फिर वो देखता है कि वहीं पर पुलिस स्टेशन है, इसीलिए वो अजीब अजीब चीजें सोचने लगता है कि अगर पुलिस वाले ने उन्हें साथ में बैठे हुए देख लिया तो वो उनके घर वालों को कॉल कर देगा और यामादा की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिर यामादा इचिकावा से पूछते, वैसे तुम्हें कॉफी फ्लेवर वाला पापी को पसंद है या फिर सफेद खट्टा वाला पसंद है? तो इचिकावा कहता है, कॉफी फ्लेवर पसंद है। तो यामादा कहती है, तुम्हें एक बार दूसरा वाला भी ट्राई करके देखना चाहिए। उसके बाद ग्रीन लाइट हो जाती है तो इचिकावा उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो उसे उसकी जगह पर छोड़ देता है तो यामादा उसे पापी को देती है। तो ये देखकर इचिकावा हैरान हो जाता है। तो वो पूछते, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? इचिकावा कहता, नहीं कुछ नहीं। और वो उससे पापी को लेकर यामादा की तरह उसे थोड़ा सा देता है। तो उसे लेकर यामादा कहती है, अरे तुम भी ना। और वो उसे बाय कहकर वहां से जाने लगती है। तो वो भी उसे बाय कहने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन इतना ज्यादा उठा देता है कि उसके लिए टैक्सी रुक जाती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके क्लास में टीचर आकर बताता है कि मैंने लाइब्रेरी के डस्टबिन में स्नैक्स के पैकेट देखे हैं, तो तुम बता सकती है यामादा इसमें किसका हाथ हो सकता है? यामादा कहती है, पता नहीं, लेकिन इसमें मैं तो नहीं हूँ। तो टीचर कहता है, ठीक है, क्लास के बाद टीचर्स ऑफिस में आकर मिलना। यामादा को समझ नहीं आता कि आखिर उस टीचर ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन टीचर बिजी था, इसीलिए यामादा को एक हफ्ते से उसके पास नहीं बुलाया गया था। फिर हमें इचिकावा को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट में आया था और वो वहाँ पर यही सोच रहा था कि यामादा अब स्नैक्स नहीं लाएगी, इसका मतलब कि वो लाइब्रेरी में नहीं आएगी। फिर उसके बाद उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है जो कि इससे कहती है, अरे यार, मुझे तुम्हारा 5 दिन और ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी बहन का नाम काना है। इचिकावा अपनी बहन से कहता है, तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। फिर वो अपने मन में सोचता है, अगर किसी क्लासमेट ने मुझे इसके साथ देख लिया तो उसे गलतफहमी हो जाएगी। तभी वहाँ पर यामादा अपने दोस्तों के साथ आ जाती है जो कि इचिकावा को देख लेती है। तो इचिकावा उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, पर यामादा के शोर करने की वजह से उनकी बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। फिर काना इचिकावा की प्लेट में फ्राइज रख के कहती है, तुम बड़े हो रहे हो इसीलिए तुम्हें खाने की जरूरत है। पर इचिकावा उठ जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, रुको, मैं कुछ खरीद कर लाता हूँ। फिर जब वो वहाँ पर आता है तो कुछ देर बाद वहाँ पर यामादा भी आ जाती है जो कि इचिकावा से कहती है, तुम्हारी बहन तो सच में बहुत ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखती है, वो क्यूट है। तो इचिकावा कहता है, वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहती है, सही में वो एक सरदर्द है। तो यामादा बोलती है, काश वो मेरी दोस्त होती, मुझे तुमसे जलन हो रही है क्योंकि मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है। इचिकावा अपने मन में कहता है, हाँ मुझे लगा ही था। फिर यामादा उससे पूछती है, वैसे तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तो वो कहता है, फ्राई चिकन। यामादा कहती है, मेरी नकल कर रहे हो? इचिकावा सोचता है कि मुझे कैसे पता होगा कि वो क्या लेने आई है, और वो उसके कपड़ों को देखकर कहता है, इन कपड़ों में तो वो एक बड़ी औरत जैसी लग रही है। यामादा कहती है, वैसे मैं यहाँ पर आइसक्रीम खरीदने के लिए आई थी, लेकिन लगता है मैं अपना वॉलेट ऊपर ही भूल गई। इचिकावा कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ खरीदने आई थी। तो यामादा बात बदलते हुए कहती है, मैं बस बाथरूम ढूंढ रही थी। तो इचिकावा कहता है, वो ऊपर ही है। यामादा कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी। और वो वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद इचिकावा को समझ में आता है कि वो उससे बात करने के लिए आई थी। फिर वो खुद को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो उसके लिए आइसक्रीम खरीद कर ले जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे यामादा दिख जाती है जो कि उससे कहती है, तुम फिर से मेरी कॉपी कर रहे हो। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और इचिकावा उसे पीछे से देख रहा था। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा टीचर्स ऑफिस के बाहर खड़ा था। तभी उसके पीछे यामादा आ जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इचिकावा कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। तो यामादा उसे पकड़ के कहती है, प्लीज मेरे साथ अंदर चलो। तो इचिकावा को भी इसके साथ जाना पड़ता है। टीचर उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इचिकावा कहता है, बस टहल रहा था। उसके बाद वो टीचर यामादा को डांटने लगता है कि तुम्हें पता है ना, स्कूल में स्नैक्स लाना अलाउ नहीं है। तो यामादा कहती है, लेकिन मैं तो लेकर ही नहीं आई। तो टीचर कहता है, मुझे पता है, जो साइंस लैब में हुआ था। फिर इचिकावा बीच में बोलता है, मिस यामादा ने तो स्नैक्स का जिक्र किया ही नहीं, क्योंकि आपने क्लासरूम में ये कहा था कि आपको स्नैक का सिर्फ रैपर मिला था और आपने ये यामादा से पूछा क्योंकि आपको लगा होगा कि यामादा को इस बारे में पता होगा, पर यामादा ने मना कर दिया था और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो टीचर कहता है, लेकिन अगर सामने वाला खुद कहेगा कि उसने ये नहीं किया तो साफ तौर पर ऐसा ही लगता है कि उसी ने ये किया है। पर इचिकावा उसे अपनी बातों में उलझाकर यामादा को पनिशमेंट से बचा लेता है, जिससे कि टीचर उसकी तारीफ करता है कि तुम आमतौर पर ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे मुंह से इतनी बातें सुनकर अच्छा लगा। फिर रास्ते में जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो यामादा कहती है, मुझे तुम्हारा लॉजिक ज्यादा पसंद तो नहीं आया, लेकिन थैंक यू। इचिकावा कहता है, वो बस शब्दों का खेल था। तो यामादा उसे अपने पास से कैंडी देती है। फिर वो उससे कहते हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में दोस्तों की तरह बात करें। तो इचिकावा ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा की क्लास में अब वर्क विजिटिंग होने वाला था, लेकिन इचिकावा को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे तो बस क्राइम सीन और ड्रग इन्वेस्टिगेशन के केसेस को सॉल्व करने का मन था। फिर उनका टीचर कहता है, सेम इंटरेस्ट वाले 6-6 के ग्रुप में बट जाओ। इचिकावा देखता है कि यामादा के ग्रुप में बस 4 लोग हैं तो उसे उसके ग्रुप में जुड़ जाना चाहिए, पर अडाची उसके पास आता और कहता, तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ।
जाओ। और अडाची का प्लान ये था कि वो लोग यामादा के ग्रुप में जाएंगे और उनमें से 2 लोग यामादा के ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फिर एक लंबी बातचीत के बाद अडाची और इचिकावा यामादा के ग्रुप में जुड़ जाते हैं और इचिकावा ने उनके ग्रुप में जुड़ने के लिए झूठ कहा था कि उसे साइंस में बहुत कम नंबर मिले हैं। लेकिन जब वो उनके ग्रुप में जुड़ जाता है तो यामादा उसके पास आकर कहती है तुम झूठ बोल रहे थे ना। तो ये सुनकर इचिकावा शर्मा जाता है और अपने मन में कहता है आखिर उसे कैसे पता चला, और सही में उसे साइंस में 92 नंबर आए थे। फिर लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा खुद से कह रहा था क्या यामादा को एहसास हो गया है कि मैं उसके साथ उस ग्रुप में रहना चाहता हूँ। फिर वो खुद ही से कहता है नहीं, मैं बस केंजाकी की मदद कर रहा था ताकि वो हारा के ग्रुप में जा सके। तभी लाइब्रेरी में यामादा भी आ जाती है और वो हारा को देखती है तो उसे अपने पास स्नैक्स खाने के लिए बुलाती है। तो हारा उसके पास चली जाती है और कहती है वैसे मैं अभी डाइट पर हूँ तो मैं नहीं खा सकती। यामादा कहती है वैसे तो केंजाकी ने कहा था ना कि उसे गोल मटोल लड़कियां पसंद हैं। तो हारा कहती है मैं इसमें नहीं फंस सकती, ऐसा सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो कि शुरू से ही मोटी और थुलथुली होती हैं और खूबसूरत होती है, इसलिए मुझे अपने वजन को वापस से कम करना पड़ेगा। यामादा कहती है वैसे तुम अभी भी प्यारी लगती हो। हारा कहती है मैं नहीं लगती। तो यामादा उसके पास आकर पूछने लगती है वैसे वैसी चीजें कैसी चल रही हैं। फिर वो एकदम से चिल्ला के कहती है तुम लोग साथ में बाहर जा रहे हो। तो हारा कहती है अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो, और वो बताती है बस हम अभी शॉपिंग पे ही गए हैं। फिर वो यामादा से उसके बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे तुमसे तुम्हारी कहानियां सुननी है। तो यामादा कहती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हारा कहती है तो पहले होगा। तो यामादा कहती है नहीं मेरा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। फिर यामादा हारा से पूछती है वैसे तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड है तो तुम उसके साथ क्या करने का सोच रही हो। हारा थोड़ी सी एम्बेरस होकर पूछती है तुम क्या कहना चाहती हो। तो यामादा कहती है अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं उसके साथ एयरबड्स का पेयर शेयर करती, और वो एकदम से उसकी फोटो ले लेती है। फिर यामादा कहती है चलो साथ में हाथ पॉकेट में रखते हैं, और जैसे ही वो अपने पॉकेट में रखती है तो कैंडीज गिरने लगती है। फिर वो कहते हैं चलो तुम्हारी पॉकेट में रखते हैं। फिर जब वो हारा के पॉकेट में हाथ रखती है तो उसके हाथ में एक चॉकलेट आ जाती है। तो हारा कहती है मैं तो ये तुम्हारे लिए लाई थी ताकि मैं तुम्हें गिफ्ट में दे सकूं। यामादा कहती है कोई बात नहीं तुम इसे खा सकती हो। तो हारा खुश हो जाती है और कहती है मैं सिर्फ आज के लिए ही खा रही हूँ, और वो खाने लगती है। उसके बाद वो फोटो देखने लगते हैं जिसमें पीछे से उन्हें इचिकावा देख रहा था। हारा कहती है क्या ये कोई भूत है। यामादा कहती है नहीं मैं इसे जानती हूँ। और जब वो दोनों पीछे जाते हैं तो देखते हैं इचिकावा वहीं पर है। यामादा कहती है अगर ये इचिकावा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हारा कहती है क्या तुम दोनों हमेशा एक साथ यहाँ पर आते हो। तो इचिकावा जल्दी से कहता है नहीं मैं यहाँ हमेशा से आता हूँ। फिर एक दिन अचानक से यामादा ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया। उसके बाद सीन कट होता है और वो लोग अपने घर जा रहे होते, जहाँ पर इचिकावा जब बाहर आता है तो देखता है बारिश हो रही है और कुछ लोग आपस में छाता शेयर कर रहे हैं। तभी वहाँ पर यामादा आती है और कहती है अच्छा तो तुम साइकिल से जाते हो ना। तो इचिकावा कहता है हाँ, और वो अपने मन में कहता है इसे तो पहले से ही पता है फिर क्यों पूछ रही है। फिर यामादा उससे कहती है तुम अपना रेन कोट मुझे पहनने दो, फिर मैं कन्वीनियंट स्टोर से जाकर एक छाता लेकर आ जाऊंगी। तो इचिकावा उसे अपना रेन कोट दे देता है जो कि यामादा को फिट भी हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इचिकावा देखता है कि वो अपना बैग ले जाना भूल ही गई और उसके बैग में ही उसका वॉलेट था, इसीलिए इचिकावा परेशान होने लगता है। फिर वो सोचता है कि वो अपना कार्ड ले गई होगी, लेकिन जब वो देखता है कि वो अपना कार्ड भी नहीं ले गई तो वो सही में परेशान हो जाता है और उसके बैग को लेकर यामादा के पीछे जाने लगता है और उसे रास्ते में यामादा मिल भी जाती है। इचिकावा कहता है मैं तुम्हारे बैग को बचा रहा था इसीलिए मैं इस तरीके से आया हूँ। तो यामादा अपने हाथों को आगे कर देते ताकि इचिकावा थोड़ा कम भीगे और उसे बता देती है कि कौन से चेन में उसका वॉलेट रखा हुआ है। लेकिन जब वो उसका वॉलेट निकाल रहा होता है तो उसे एक फोल्डेबल छाता दिखाई देता है। तो यामादा ये देखकर कहती है वो खराब है इसीलिए मैं उसे यूज नहीं कर सकती। तो इचिकावा उसका वॉलेट निकालकर रेन कोट के पॉकेट में रखने लगता है। यामादा कहती है नहीं, अगर तुम वहाँ रखोगे तो वो भीग जाएगा, क्या तुम इसे मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म के पॉकेट में रख सकते हो। तो इचिकावा थोड़ा शर्मा जाता है और रेन कोट का बटन खोल के उसके स्कूल के यूनिफॉर्म में उसके वॉलेट को रख देता है। फिर जब इचिकावा वापस से स्कूल के पास आता है तो वो छाते को खोल कर देखता है जो कि बिल्कुल सही होता है। इसलिए इचिकावा सोचने लगता है कि क्या वो अपनी गलती मानना नहीं चाहती थी या फिर वो छाता शेयर करना चाहती थी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर यामादा आती है जो कि अपने साथ स्नैक्स और छाता लेकर आई थी। इचिकावा समझ जाता है कि वो बस स्नैक्स लेने के लिए गई थी। उसके बाद यामादा उससे पूछती है क्या तुम्हें मिंटी चॉकलेट पसंद है। तो इचिकावा कहता है ना तो वो मुझे पसंद है और ना ही मुझे उससे नफरत है। फिर यामादा कहती है तो बताओ मुझे वो पसंद है या फिर ना पसंद है। तो इचिकावा कहता है तुम्हें वो पसंद है। तो यामादा बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें ये कैसे पता चला। तो इचिकावा कहता है क्योंकि तुम्हें स्नैक्स पसंद है, और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो यामादा अपने पास से आइसक्रीम निकाल कर कहती है तुमने जो भी किया ये उसके लिए प्राइज है। इचिकावा कहता है क्या एक आइसक्रीम। यामादा पूछती है तो तुम्हें और कुछ चाहिए था। तो इचिकावा शर्माते हुए उससे वो आइसक्रीम ले लेता है और थैंक यू बोलकर जाने लगता है। तभी पीछे से यामादा कहती है इचिकावा मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो इचिकावा थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है तुम मिंट चॉकलेट की बात कर रही हो ना। और वो हमें बताता है वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतनी जोर से चिल्लाया है। उसके बाद वर्क विजिट्स का दिन आ जाता है तो इचिकावा यामादा के ग्रुप के साथ एक स्टूडियो पहुंचता है जहाँ पर एनिमे और मांगा बनाए जाते हैं। कोबायाशी बताती है यहाँ पर अटैक ऑन टाइटन, वन पीस, ड्रैगन बॉल जी ऐसे बड़े बड़े एनिमे और मांगा बनाए जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने फेवरेट मांगा के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर यामादा जब अपने फेवरेट मांगा के बारे में बताती है तो अडाची को उस बारे में पता होता है। तो यामादा पूछती है तुम्हें उसमें क्या पसंद है। तो अडाची कहने लगता है कि मुझे उसके जी कप्स पसंद है। तो उसकी बातों से वो लोग अनॉयड हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं और बाकी हानमा की मांगा देखने लगते हैं, जो देखकर इचिकावा अपने मन में कह रहा था मैं भी वो देखना चाहता हूँ। तो यामादा उसे नोटिस कर लेती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है और सबसे वहाँ से हटने के लिए कहती है। और जब इचिकावा उस मांगा के पैनल को देखता है तो बहुत
ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसमें बाकी हानमा और यूजीरो हानमा फाइट कर रहे थे। उसकी स्माइल देखकर यामादा भी उसे देखने लगती है। फिर उसके बाद वो लोग एलिवेटर का इस्तेमाल करके वापस जाने लगते हैं तो एलिवेटर में एक और इंसान आकर खड़ा हो जाता है जिस वजह से जगह कम हो जाती है और उसी वजह से यामादा इचिकावा के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है तो इचिकावा अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर जब एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है तो इचिकावा अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि यामादा उसके बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए वो ब्लेस करने लगता है। फिर वो लोग बाकी लोगों के साथ एलिवेटर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर इचिकावा को सुसु आ जाता है, इसीलिए वो टॉयलेट जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है वहाँ पर बस यामादा है तो वो उससे पूछता है बाकी लोग कहाँ हैं। फिर इचिकावा और यामादा जल्दी से भागकर ट्रेन की तरफ जाकर उसे देखते हैं तो पहले ट्रेन चालू हो चुकी है। इचिकावा कहता है कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेन जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन वो अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो यामादा के साथ यहाँ पर अकेले टाइम बिता सकता है। लेकिन इचिकावा देखता है कि यामादा ने रोने जैसी शक्ल बना ली है, इसीलिए वो साइड में उसे एक जगह पर ले जाता है और बैठा देता है। लेकिन यामादा अब रोने लगती है तो ये देखकर इचिकावा परेशान हो रहा था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि बाकी लोग सोचेंगे कि उसी ने उसे रुला दिया है, इसलिए वो वेंडिंग मशीन से मिल्क टी निकाल कर यामादा को दे देता है तो यामादा शांत हो जाती है और उससे मिल्क टी ले लेती है। फिर इचिकावा उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है ये सब मेरी गलती है, अगर मैं बाथरूम जाते वक्त सबको बता देता तो ऐसा नहीं होता। तो यामादा इमेजिन करने लगती है कि वो कैसे सबको बताता और ये सोचने की वजह से वो हंसने लगती है। लेकिन वो देखती है कि इचिकावा उससे बहुत ज्यादा दूर बैठा हुआ है। उसके बाद वहाँ ट्रेन आ जाती है जिसके बाद वो लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इचिकावा अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि यामादा कितनी पॉपुलर है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर उसके फैंस मिल जाएं। तभी ट्रेन में भीड़ बढ़ने लगती है तो यामादा इचिकावा को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है हमें साथ में रहना चाहिए। तो इचिकावा रुक जाता है और कहता है वैसे सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा मजा आया और अभी भी मुझे मजा आ रहा है। तो यामादा बोलती है अभी भी आ रहा है, वैसे ये एक डेट जैसा हो गया है ना, और सेम क्लास के किसी को डेट करना बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। तो इचिकावा शर्माते हुए हाँ बोलता है। यामादा कहती है ये सब सोचने के बाद मुझे एलिमेंट्री वाले कपल्स की याद आ गई जो कि हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि चीजों को सीक्रेट रखना ज्यादा सही होता है। इचिकावा तुम्हें क्या लगता है? तो ये सुनकर इचिकावा शॉक हो जाता है और कहता है हाँ शायद। उसके बाद यामादा के दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर यामादा और इचिकावा आ जाते हैं। यामादा उनसे सॉरी बोलने वाली होती है लेकिन कोबायाशी ही बीच में बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं कैप्टन होने के नाते टाइम पर ज्यादा फोकस कर रही थी। तो यामादा उसे गले लगा लेती है और कहती है कोई बात नहीं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी मॉम और बहन को वर्क विजिट पर क्या क्या हुआ वो सब बता रहा था। काना कहती है तुमने मुझे ये सब कल भी बताया था। तो इचिकावा कहता नहीं मैंने नहीं बताया था। तो काना कहती है हाल ही में तुम स्कूल में बहुत ज्यादा मजे कर रहे हो है ना। फिर इचिकावा स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो यही सोच रहा था क्या मैं स्कूल में मजे करता हूँ, लेकिन मेरा तो अभी तक कोई दोस्त भी नहीं है। और तभी उसे यामादा का ख्याल आता है और उसे ये भी याद आता है कि वर्क विजिट के दौरान यामादा ने उससे कहा था कि वो अपनी फेवरेट वाली मांगा उसे पढ़ने के लिए देगी, लेकिन वो सोचता है कि वो जरूर कोबायाशी के साथ उसका मजाक उड़ा रही होगी। फिर जब वो स्कूल के गेट के पास पहुंचता है तो देखता है यामादा वहीं पर किसी का इंतजार कर रही है, इसीलिए वो चुपचाप से वहां से जाने लगता है। लेकिन यामादा उसकी साइकिल पकड़ लेती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। तो इचिकावा कहता है हाँ, और उसके बाद वो जब अपनी साइकिल पार्क कर देता है तो यामादा अपने पास से अपनी फेवरेट मांगा निकाल कर उसे दे देती है। तो इचिकावा समझ जाता है कि वो इन सब के बारे में सीरियस थी। फिर यामादा कहती है तुम इसे जरूर पढ़ना, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया मांगा है, और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। इचिकावा कहता है तुम तो सब कुछ स्पॉइल कर दोगी। तो यामादा कहती है ठीक है मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करूंगी, इसे तुम जरूर पढ़ लेना, और हाँ वैसे मैं आज स्कूल से जल्दी घर चली जाऊंगी। तो इचिकावा कहता है ठीक है। उसके बाद इचिकावा क्लासरूम की तरफ जाने लगता है तो यामादा भी इसके पीछे जा रही थी। तो इचिकावा उससे कहता है क्या तुम किसी का इंतजार नहीं कर रही थी? तो सुनकर यामादा थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है और कहती है ठीक है मैं वापस जाती हूँ। तो शाम के टाइम इचिकावा लाइब्रेरी में होता है तो तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है। तो इचिकावा से पूछता है क्या तुम घर नहीं गई? तो यामादा देखती है कि वो मांगा नहीं पढ़ रहा तो वो उससे वो बुक लेने लगती है और कहती है तुम्हें वो मांगा अभी पढ़ लेनी चाहिए। इचिकावा कहता नहीं मैं घर पर मांगा पढ़ना पसंद करता हूँ, लेकिन उस बुक को छीनने के चक्कर में यामादा अपनी चेस्ट इचिकावा के सर पर भिड़ा देती है, जिस वजह से इचिकावा शर्माने लगता है। तो यामादा उससे माफी मांगती है। इचिकावा कहता नहीं मुझे माफ कर दो। तो यामादा थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर देना। लेकिन जैसे वो जाने लगती है तो इचिकावा उसे रोकता है, लेकिन उसे भी खुद समझ नहीं आता कि उसने क्यों यामादा को रोक लिया। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम कल स्कूल आओगी? तो यामादा बोलती है हाँ मैं पक्का आऊंगी और मैं लाइब्रेरी भी आऊंगी। उसके बाद जब वो घर पर होता है तो वो यामादा की दी हुई मांगा पढ़ने लगता है, लेकिन वो यामादा को याद करके मांगा को ज्यादा नहीं पढ़ पाता। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा अपने हाथ धो रहा होता है, तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है, उससे पूछती है क्या तुमने मांगा पढ़ी? तो इचिकावा वहाँ से जाते हुए कहता है नहीं अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, और उन्हें ऐसे बात करते हुए अडाची देख लेता है। उसके कुछ देर बाद जब इचिकावा वो मांगा पढ़ने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर अडाची आ जाता है और उससे पूछता है तुम यामादा से खुलकर कब से बात करने लग गए? तो इचिकावा कहता है क्योंकि हम क्लासमेट है इसीलिए हम बात कर रहे थे। तो अडाची कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा करीब देखा है। फिर अडाची सीधा मुद्दे पे आता है और कहता है मुझे भी उससे दोस्ती करवा दो यार। फिर उनके बीच ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें होती है और इचिकावा वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो अडाची उससे कहता है जो भी हमारे बीच बात हुई वो किसी को बताना मत। तो इचिकावा कहता है ठीक है। उसके बाद इचिकावा अपनी क्लासरूम में आता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं सही में यामादा को पसंद करता हूँ, लेकिन जब वो अपनी बेंच पर आकर बैठता है तो देखता है यामादा उसके ही बेंच पर बैठी हुई है। तो ये देख
देखकर वो थोड़ा शर्माने लगता है। उसके बाद जब वो लाइब्रेरी में जाता है तो देखता है वहाँ पर यामादा पहले से ही खड़ी है, जो कि एक पोस्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही है। और वो पोस्टर था कि तुम लाइब्रेरी में कुछ भी खा नहीं सकते। उसके बाद वो दोनों वहाँ से कहीं जा रहे होते हैं तो इचिकावा अपने मन में सोच रहा था कि आखिर किसने डस्टबिन में वो स्नैक का रैपर फेंका होगा। यामादा भी कहते हैं बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने कभी भी लाइब्रेरी के डस्टबिन में कोई भी रैपर नहीं फेंका, हो सकता है कि इन सबके पीछे किसी और का हाथ हो। तो इचिकावा भी कहता है हो सकता है। उसके बाद वो टीचर्स ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यामादा एक टीचर से कहती है लाइब्रेरी में वो पोस्टर लगा हुआ देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो वो टीचर उन्हें कैंडी का रैपर दिखाती है और कहती है ये एक छोटा सा रैपर है, लेकिन अगर हम इसके लिए अलाउ करते हैं तो इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी लोग ये जानने के बाद भी कि यहाँ पर स्नैक्स खाना मना है, वो तब भी वहाँ पर खाते हैं, इसीलिए हमने वहाँ पर पोस्टर लगा दिया है। तो ये सुनने के बाद यामादा की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद जब वो लोग लाइब्रेरी में होते हैं तो इचिकावा यही सोच रहा होता है कि इसके बाद यामादा कभी भी लाइब्रेरी नहीं आएगी, और इचिकावा को ये सोचकर बुरा लग रहा था। तभी यामादा अपने पास से चॉकलेट निकाल लेती है। ये देखकर इचिकावा शॉक हो जाता है। फिर वो यामादा से कहता है अगर लाइब्रेरी टीचर ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और तभी वहाँ पर लाइब्रेरी टीचर आ जाती है। तो उसे बचाने के लिए इचिकावा अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ में पकड़ी हुई कैंडी को छुपा देता है। तो ये देखकर टीचर भी ऑकवर्ड हो जाती है और खांसती है। तो इचिकावा जल्दी से उससे दूर होता है। फिर इचिकावा उससे कहता है मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो टीचर तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। यामादा देखती है कि उसके हाथ में जो चॉकलेट है वो पूरी तरीके से पिचक कर उसके हाथ में फैल गई है। तो इचिकावा कहता है तुम्हें अपना हाथ धो लेना चाहिए। तो यामादा कहती है तुम थोड़ी देर के लिए दूर चले जाओ। तो इचिकावा ऐसा ही करता है और यामादा अपने हाथ को चाट कर साफ करने लगती है। तो इचिकावा उससे कहता है तुम जानती है तुम्हें स्नैक्स खाना बंद कर देना चाहिए। फिर इचिकावा वहाँ से जाते हुए सोचता है अब ये सब खत्म हुआ, वो कभी लाइब्रेरी नहीं आएगी। फिर जब वो अगले दिन लाइब्रेरी आता है तो देखता है यामादा आज भी लाइब्रेरी आई है। तो यामादा बोलते हैं मैं यहाँ पर होमवर्क करने के लिए आई हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचता है तो देखता है वो स्नैक्स लेकर आई है। यामादा कहती है मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगी, इसीलिए ये रूल्स के खिलाफ नहीं होगा। तो इचिकावा अपने मन में कहता है ये कभी नहीं सुधरेगी। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है वैसे ऐसा कौन होगा जिसने स्नैक्स का रैपर यहाँ पर फेंका होगा। तो यामादा को याद आता है कि चिप्स खाकर उसने इचिकावा को ही पैकेट दिया था। तो इचिकावा कहता मैंने ऐसा नहीं किया, और वो अपने मन में कहता मैंने तो उसे कभी फेंका ही नहीं। तो यामादा उससे पूछती है तो क्या तुम इस स्नैक के पैकेट को अपने घर ले गए थे। तो इचिकावा कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।